बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिल के हलवे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़ायदेमंद और सेहतमंद ये हलवा बनता है और बहुत आसानी से झटपट, बजट फ्रेंडली भी है और बहुत मज़ेदार भी बनता है। चलिए जी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और इसको हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। आंच इतनी हल्की होनी चाहिए कि तिल जलने ना पाए, लेकिन जैसे ही तिल चटकना शुरू होंगे तो इनकी भुनाई मुकम्मल हो जाएगी। इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब तिल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो आपने इसको मसाले वाले जार में डालना है और इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। तो इसको बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाएंगे, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा और उसके बाद जो इसकी फ़ॉर्म होगी वो ये वाली हो जाएगी। ना ये पाउडर फॉर्म होगी, ना ही ये लिक्विड फॉर्म होगी। तो आपने इसको अब एक बाउल में निकाल लेना है। सबसे पहले हम एक ट्रे को सेट कर लेते हैं, बटर पेपर रखते हैं और इस पर ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ट्रे को वैसे भी ग्रीस करके रख सकते हैं और अपनी पसंद के नट्स उसमें डाल सकते हैं। जो तिल हमने ग्राइंड किए थे उसको हमने एक बाउल में निकाला है। आधा कप इसमें मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच हैं ये खुश्क दूध का पाउडर। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आधा कप शक्कर या फिर अपने जायके के मुताबिक। आधा कप ही मैंने इसमें नारियल का बुरादा शामिल किया है। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 4 खाने के चम्मच आपने इसमें देसी घी गरम करके शामिल करना है। देसी घी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सर्दियों में जो भी हलवा जात बनाए जाते हैं उसमें देसी घी का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ इसका जायका बढ़ता है बल्कि इसकी फ़ायदियत में भी इजाफ़ा हो जाता है। बस आपने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मेरे पास गरम दूध है, मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच गरम दूध इसमें पहले डाले थे और इसी से इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो गई थी। इससे ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें, तमाम अज़्ज़ा यकजान हो जाएं और ये देखिए ये दूध बच भी गया है। अब जो ट्रे हमने ग्रीस करके और नट से गार्निश करके रखी थी, अब बस उसके ऊपर ये सारा हलवा डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से आपने प्रेस कर देना है ताकि ये मोल्ड की शेप ले ले। तिल की फ़ायदे से हर कोई वाकिफ़ है। सर्दियों की शाम में चाय के साथ ये हलवा बहुत ही जायका देता है। हम इसकी टुकड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने चम्मच को साफ़ कर लिया है। चम्मच के पिछले हिस्से पे थोड़ा सा घी लगाएं और इससे बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर दें। इससे बहुत आसानी से ये प्रेस भी हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। बटर पेपर की मदद से आपने इसको अच्छे से साइडर को क्लियर कर लेना है और इसको शेप दे देनी है और हाथ की मदद से दबा के सारे हलवे को बैलेंस कर लेना है एक लेवल का, ताकि ये हो जाए। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 2 घंटे बाद फ्रिज से निकालें और इसको डीमोल्ड कर लें। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये टुकड़ी वाला हलवा तैयार हो जाएगा, बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त सा। इसकी लुक जितनी अच्छी लग रही है, इसका फ़ायदे उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद बजट फ्रेंडली और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। यहाँ आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी बनता है और बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ये रेसिपी को ट्राई करें, अपना कमेंट दें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।